हेलो 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 लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी मेंस की तैयारी में लग चुके होंगे। आप सभी के एग्जाम में बहुत ही कम दिन शेष बचे हैं और एक कंप्यूटर एक ऐसा विषय जो आपके सिलेक्शन में बहुत अहम रोल निभाएगा, क्योंकि बिना इसे क्वालिफाई किए आप अपनी पसंद की जॉब नहीं पा सकते, है ना। तो बिल्कुल बहुत कम समय है, बहुत कम समय में आप सभी का लूंगा और बहुत शानदार तरह से आपका जो यहाँ पर इसे क्वालिफाई करने का जो एक डर आप लोगों को लगा रहता है, मैं कह रहा हूँ क्वालिफाई छोड़ो, क्वालिफाई से भी आपके बहुत ज़्यादा नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पर आने वाले हैं और बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे तरह से हम यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके जितने भी CHSL मेंस हुए हैं, CGL मेंस हुए, जब सबसे पहले जुड़ा था 2 मार्च 2023 से लेकर 7 मार्च 2023 तक पेपर हुआ था, या फिर लेटेस्ट जो हमारा 18, 19, 20 जनवरी 2025 में जो पेपर हुआ था, सारे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाते हुए चलूंगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा। दूसरा, अब जब भैया एडिक्यूटी आई है जब से, तो क्या बदलाव आ सकता है इसमें? बिल्कुल आ सकता है भाई बदलाव। दिल्ली पुलिस के पेपर में लगातार बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, तो भैया आपके पेपर में भी ये बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो उस चीज को भी मैं यहाँ पर आपका अपडेट करते हुए सभी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये SSC CGL 2025 के लिए मेंस बैच में कंप्यूटर की पहली क्लास है और जिसमें मैंने टॉपिक रखा है विंडोज एक्सप्लोरर। देखो, इस क्लास का उद्देश्य आपको आपके CGL मेंस, CHSL मेंस में कंप्यूटर में एक अच्छा स्कोर देना है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से कि कंप्यूटर के पिताजी कौन है, माताजी कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। शुरुआत हम वहां से करेंगे कि जो बच्चा पहली क्लास भी देख जाए ना, उसे भी उसकी शिफ्ट में सवाल रखा हुआ मिले, उसके भी 4 से 5 6 नंबर हमारे कंफर्म हो जाएं, ये चीज आपको एक क्लास मात्र से पता चल जाएगा। इसलिए मैंने इसको एक क्रम में अपने हिसाब से लगाया कि जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी। सर इसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स नहीं बनाने मेरे भाई, आपको इसकी बोर्ड PDF रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे देखने के लिए मिलेगी। इतना मतलब मैं कह रहा हूं, अगर आपने पूरी ध्यान से क्लास को देख मात्र लिया ना एक बार, यकीन मानिए तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट आ जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि RWA के द्वारा CGL मेंस 2025 के लिए एक मेंस बैच लाया गया है, जिसका प्राइस पूरी तरह से फ्री है मेरे भाई, है ना। और इसकी क्लासेस आपके 25 दिसंबर यानी कि आज से शुरू हो रही हैं। अगर मैं आपके सामने टाइम टेबल दिखाऊं तो कंप्यूटर की क्लास सुबह 9 बजे हुआ करेगी, मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस आपकी चलेंगी, जिसमें कंप्यूटर की क्लास मैं सुबह 9 बजे आपको कराऊंगा। रीजनिंग की क्लास 1 बजे शोभित भारद्वाज सर आपको करा रहे होंगे। और मैथ्स में आप सभी को रहता है कि भैया लास्ट टाइम पर कैसे एक अच्छा रिवीजन, एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, तो भैया ने इस पर बहुत काम किया है। राहुल भैया इसे दोपहर में 3 बजे ले रहे होंगे और ये क्लासेस, ये सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाली हैं। लास्ट टाइम पर जितना अच्छी प्रैक्टिस, जितने अच्छे एफर्ट्स डाले जा सकते हैं वो सभी यहाँ पर डाले जाएंगे आपके लिए। GS का टाइम टेबल मैं अभी आपको यहाँ पर से दिखाऊंगा, ठीक है, 5 बजे। अब हम आ जाते हैं इधर कहां पर, और इंग्लिश के लिए आप सभी को पता है कि संजीव सर अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ क्लासेस आप सभी के लिए लेंगे बढ़िया तरह से। अगर मैं यहाँ पर GS वाली टाइम टेबल की बात करूं तो हर रोज आपको एक क्लास GS की देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री 25 दिसंबर यानी कि आज सुशांत सर इस क्लास को लेंगे 5 बजे। ये क्लास 3 से 4 से 5 घंटे कितनी भी हो सकती है, क्योंकि एक दिन में एक सब्जेक्ट का पूरे का आपका रिवीजन यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, आरुषि मैम की क्लास कल हो चुकी है। इकोनॉमिक्स की क्लास 26 दिसंबर, फिर 27। ये पूरा एक चार्ट है, इसे आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे अपने सिलेबस की बात करूं कि जो हमारा CGL मेंस के लिए ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर का, वो क्या है, क्या क्या चीजें यहां से आपकी पूछी जाती हैं, तो आप देखेंगे मेरे भाई कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल जी आपका यहां पर क्या है, हमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कंप्यूटर का बेसिक, है ना। तो यहां पर आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, CPU से क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले भी पूछा गया था, 19 जनवरी 2025 वाली शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप एंड डिवाइसेस, मेमोरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट ऑफ मेमोरी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पोर्ट नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से माउस में कौन सा पोर्ट होता है, USB, है ना। विंडोज एक्सप्लोरर जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है,
वो आपका यहाँ पर हर शिफ्ट में आपको कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 2023 वाले में तो सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिले। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो जो कीबोर्ड की शॉर्टकट की है यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर तुमने कीबोर्ड शॉर्टकट वाला टॉपिक कर लिया तो एक अकेला टॉपिक आपको आपका पेपर क्वालिफाई करा सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि तुम्हें सिर्फ क्वालिफाई मात्र नहीं करना, तुम्हें एक अच्छा स्कोर करना है, जिससे कि अगर एक आध बाय मिस्टेक गलत हो भी जाए तो तुम कहीं रह ना जाओ। अगर तुम 6 क्वेश्चन को ही सही करने की उम्मीद से जाओगे कि 20 में से 6 सही हो जाए मैं क्वालिफाई कर जाऊं, भाई अगर तुमने 8 अटेम्प्ट करे, अगर 2-3 भी गलत हो गए नेगेटिव करके, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथ से, लगी लगाई नौकरी तुम्हारे हाथ से जा सकती है। तो प्लीज इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अभी तक आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आपके पेपर को क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारे पेपर में जितने भी सवाल आएंगे वो हर एक सवाल इस क्लास से आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके अलावा सॉफ्टवेयर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सेल से पूछे जाते हैं, पावर पॉइंट, तीनों चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिसने ये कर लिए वो भी क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है। ईमेल एंड इंटरनेट, तो डाउनलोडिंग क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, ईमेल अपलोडिंग, ये सभी चीजें आपकी पूछी जाएंगी। और नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी, ये आपका एक सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस को मैंने अपने अकॉर्डिंग इस तरह से बांटा हुआ, इस क्रम में यहां पर हम अपनी क्लास करेंगे। इंपॉर्टेंट से लेकर के किधर की तरफ हमारी, मेरे भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसे उस क्रम में मैंने यहां पर लगाया है। तो सबसे ज्यादा मेरी नजर में जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर है विंडोज एक्सप्लोरर। आप कहोगे भैया MS वर्ड एक्सेल इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बिल्कुल MS वर्ड एक्सेल इंपॉर्टेंट है, लेकिन MS वर्ड और एक्सेल में क्या होगा कि उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद मतलब करीब करीब 5-6 क्लास करने के बाद तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन सिक्योर होंगे। और मैं कह रहा हूं इसकी 1 से 2 क्लास करने मात्र से तुम 2 से 3 क्वेश्चन सिक्योर कर लोगे तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज की हमारी यहां पर अगली क्लास रहेगी, दूसरा चैप्टर रहेगा। और जिसने सारी शॉर्टकट कीज जो मैं कराऊंगा वो अच्छे से कर ली उसका पेपर क्वालिफाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया 2 क्लास से इतने सवाल आ जाएंगे तो बाकी के क्यों पढ़ें। रिस्क नहीं लेनी है, पूरा पढ़ करके जाना है। पूरा पढ़ोगे, बेहतरीन तरह से करके आओगे तो डर नहीं रहेगा किसी भी तरीके का, ठीक है। ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम हिस्ट्री एंड जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरी जनक कौन है कंप्यूटर के, कब कौन सी मशीन आई, सारी जानकारी मैं इसमें दूंगा। मेमोरी से रिलेटेड सवाल, CPU, पोर्ट, इंटरनेट, फिर MS वर्ड, फिर MS एक्सेल, फिर MS पावर पॉइंट, फिर ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, फिर साइबर सिक्योरिटी, फिर नेटवर्किंग, फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। टोटल 15 चैप्टर में मैंने आपकी ये क्लासेस बांटी हैं। क्या 15 ही क्लासेस होंगी? जी नहीं, नंबर ऑफ क्लासेस आगे पीछे बढ़ सकती हैं क्योंकि कुछ चैप्टर्स के 1 से अधिक पार्ट भी यहां पर होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला जो हमारा पूरा सिलेबस है उसे मैंने यहाँ पर इस तरह से क्या कर दिया है मेरे भाई, कन्वर्ट कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अगर आ गई हैं तो एक बार आप मुझे यस करके बताएंगे और फिर हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि रहने वाला है आपका विंडोज एक्सप्लोरर का। प्लीज एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे, क्या यहाँ तक की सभी चीजें आपको क्लियर हैं? वेरी गुड, ठीक है भाई। तो हमारा चैप्टर रहने वाला है कौन सा? विंडोज एक्सप्लोरर का, है ना। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विंडोज एक्सप्लोरर आखिरकार होता क्या है। क्या है मेरे भाई? जो विंडोज एक्सप्लोरर है वो आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में बहुत सरल भाषा में। देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है जो आप देखते होंगे आप सभी के फोन में। आप सभी के फोन में भी एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। जब आप अपने फोन को ओपन करोगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है जहां से आप किस चीज को, फाइल फोल्डर, कौन सी फाइल किस फोल्डर में रखनी है, ये ठीक है। तो आप समझेंगे कि विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल प्रबंधन टूल है, यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज यूज्ड टू व्यू
ओपन एंड ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर। यानी कि विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट टूल है। इसका प्रयोग किसी फाइल को खोलने के लिए, किसी फोल्डर को देखने के लिए, उसे व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज करने के लिए, कॉपी पेस्ट कट करने के लिए, एक जगह से किसी फाइल को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्त, ये एक GUI आधारित फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। GUI का क्या मतलब है? GUI की फुल फॉर्म होती है दोस्त ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है? हम कहेंगे जो GUI है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है किसकी? GUI की। GUI का मतलब होता है जिसमें तुम्हें चित्र वगैरह दिखाई दे, है ना, जिसमें आप, है ना, ये हमारा क्या होता है, जिसमें आप चित्र वगैरह अच्छे से देख करके चीजों को कर सकते हैं, अच्छे से फाइल को मैनेज कर सकते हैं, वो हमारा फाइल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, विंडोज 8 हुआ क्या कि पहले इसका नाम विंडोज एक्सप्लोरर हुआ करता था। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? विंडोज एक्सप्लोरर। लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो विंडोज 8 के बाद से इसका नाम विंडोज एक्सप्लोरर की जगह पे फाइल एक्सप्लोरर कर दिया गया। तो याद रखना, विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर दोनों ही एक ही चीज है आपकी, ये कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या बताया मैंने आपको? विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ये क्या काम करता है? इट इज यूज टू व्यू अ फाइल, किसी फाइल को देखने के लिए, टू ओपन अ फाइल, किसी फाइल को ओपन करने के लिए, टू ऑर्गेनाइज अ फाइल एंड फोल्डर। आपको कोई फोटो वाली, ये वाली फोटो इस वाले फोल्डर में रखनी है, ये वाली फाइल इस वाले फोल्डर में रखनी है, ऐसे जो भी काम होते हैं हमारे, वे सभी के सभी इस विंडोज एक्सप्लोरर की मदद से ही किए जाते हैं। ये एक GUI आधारित फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है। दिस इज अ GUI बेस्ड फाइल मैनेजमेंट टूल एंड फ्रॉम विंडोज 8 ऑनवर्ड्स इट इज कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। अगर मैं और सरल भाषा में इसी बात को समझाऊं तो विंडोज एक्सप्लोरर, जिसे फाइल एक्सप्लोरर भी कहा जाता है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। इसका प्रयोग फाइल और फोल्डर को नेविगेट करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, कॉपी करने, कहीं से कट करने, मूव करने, डिलीट करने, ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। मान लो मेरी कोई फाइल है और उसमें बहुत सारी अलग अलग, मेरा कोई फोल्डर है और उसके अंदर बहुत अलग अलग फाइलें हैं। अब मैं उसे ऐसे ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं कि जो सबसे नई फाइल है वो सबसे ऊपर रहे, जो सबसे पुरानी फाइल है वो सबसे नीचे आ जाए। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ये सारे के सारे काम आप इस विंडोज एक्सप्लोरर के जरिए कर सकते हैं। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो यूजर को उनके कंप्यूटर की फाइल और फोल्डरों को आसानी से मैनेज करने की सुविधा देता है। जो बात मैंने आपको इससे पहले बताई थी वही बात मैंने आपको यहां पर रिपीट कर दी है। ठीक है, तो विंडोज एक्सप्लोरर नाउ कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज यूज्ड टू नेविगेट, कॉपी, मूव, डिलीट एंड ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर. It is an important part of Windows operating system that allows user to easily manage file and folder on their computer. अच्छा, जैसे कि आप देखेंगे जब मैं अपने कंप्यूटर में इसे ओपन करूंगा, जब मैं अपने कंप्यूटर में इसे ओपन करता हूं तो ये जितनी भी हमारी फाइलों को आपने देखा होगा, फाइलें जो हमारी मैनेज की जाती हैं, ये पूरा हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, यही हमारा विंडोज एक्सप्लोरर कहला रहा होता है. ठीक है दोस्त, ओके. यहाँ से सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो आइए, है ना, मतलब शुरुआत नहीं हुई चैप्टर की और तुम क्वेश्चन बनाने लायक हो गए. देखो सवाल ये आपसे पूछा गया है, उड़ीसा एसएससी के सीजीएल में ये सवाल आपसे पूछा गया था 28 मई 2023 को. विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ विंडोज एक्सप्लोरर एक किस प्रकार का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? क्या विंडोज एक्सप्लोरर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी नहीं. विंडोज एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है? नहीं. क्या विंडोज एक्सप्लोरर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं. क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर, आप लोग मुझे बताएंगे. तो हम कहेंगे मेरे भाई कि विंडोज एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर प्रोग्राम है. क्या है मेरे भाई? फाइल मैनेजर प्रोग्राम यहां पर है. कोई दिक्कत इस किसी को नहीं होगी. ठीक है. अच्छा भैया, उड़ीसा एसएससी का क्यों दिखा रहे हो? सीजीएल का दिखाओ ना. एसएससी सीजीएल मींस जिसके लिए क्लास चल रही है उसका दिखाइए. तो देखो, अगर आपको ये सवाल दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि विच ऑपरेशन कैन वन डायरेक्टली परफॉर्म यूजिंग फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज.
बताओ इनमें से आप कौन सा काम फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर की मदद से कर सकते हैं आसानी से, बताएं। तो भैया हालांकि आप कहोगे हम क्या ही बताएं, इसमें तो आंसर ही दिया गया है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, आंसर तो तुम बता ही दोगे कि मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, मैनेज यूजर अकाउंट, रन डायग्नोस्टिक टेस्ट, मूव, कॉपी और डिलीट फाइल। तो फाइलों को क्या करने के लिए, मूव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, डिलीट करने के लिए, कॉपी करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये सवाल तुमसे कब पूछा गया था, एसएससी सीजीएल मेंस 18 जनवरी 2025 को, सॉरी 18 जनवरी नहीं, यहाँ पर 19 जनवरी होगा आई थिंक, और जो भी डेट होगी एक देख लेंगे थोड़ी सी, 2025 वाले में पूछा गया था, ठीक है ना। चलो क्लियर है ये बात, आगे बढ़ेंगे। ये एक कंप्यूटर यूजर को फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए GUI की सुविधा प्रदान करता है। GUI का मतलब चित्र वगैरह दिखा करके प्रॉपर, है ना, उसका प्रयोग यहां पर ये कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इट प्रोवाइड्स अ GUI फैसिलिटी टू अ कंप्यूटर यूजर टू एक्सेस द फाइल सिस्टम, ठीक है। जब हम अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का एक दृश्य हमारे सामने खुल करके आता है ना। जब हम अपने फाइल एक्सप्लोरर या मैं कहूँ विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं दोस्त, तो कुछ इस प्रकार का हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी को मेन्यू बार कहा जाता है, उसके नीचे जो पट्टी होती है एक, इसे रिबन कहा जाता है, ये आपका एक एड्रेस बार होता है, ये हमारा एक सर्च बॉक्स होता है, इधर की साइड में हमें लेफ्ट पेन या फिर इसी को नेविगेशन पेन भी कहते हैं, इधर हमें एक नेविगेशन पेन दिया जाता है, एक नेविगेशन पेन दिया जाता है, और राइट साइड में हमें, मतलब ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये तो फोल्डर हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें फाइल एंड फोल्डर देखने के लिए मिलते हैं। अब आप कहोगे क्या ऐसे ही बताओगे वर्बली, डिटेल में नहीं बताओगे, सब डिटेल में बताएंगे, अभी जस्ट आपको एक इसका क्या है, एक इंट्रोडक्शन कराया है। सर्च बॉक्स का काम क्या है, तो आपने कोई फाइल किसी फोल्डर में सेव की, आप उसका नाम भूल गए, और वो मतलब आपको नाम बताया लेकिन किस फोल्डर में सेव किया आप ये भूल गए, तो अब आप इसे कैसे निकालेंगे, आप इस सर्च बॉक्स में अगर उस नाम को डालकर एंटर कर दोगे तो आपकी फाइल पूरे फोल्डर में, पूरे कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में होगी, वहां से ढूंढ करके देगा कौन आपको, ये सर्च बॉक्स, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में चर्चा मैं आगे आपकी करूंगा, पहले अभी हम बिल्कुल बेसिक जान रहे हैं विंडोज एक्सप्लोरर का, कि इसका होता क्या है, ये हमें समझ में आ गया, इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, मेन पर्पस ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। तो हम कहेंगे टू ऑर्गेनाइज डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में मौजूद डेटा को व्यवस्थित रखना, टू कॉपी, मूव, रीनेम एंड डिलीट अ फाइल, किसी फाइल को कॉपी करने के लिए, मूव यानी कि एक फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर में पहुंचाने के लिए, है ना, डिलीट करने के लिए या फिर उसका नाम बदलने के लिए, या फिर उसे सॉर्ट करने के लिए, सॉर्ट भी लिखेंगे, है ना। तो ये सभी कामों के लिए हमारा कौन सा होता है, ठीक है जी, ये हमारा विंडोज एक्सप्लोरर है। स्टोरेज डिवाइस जैसे CDE को एक्सेस करने के लिए, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है हमारे कंप्यूटर में, जिसकी जैसे 500 GB है, तो उस 500 GB हार्ड डिस्क को हम कुछ भागों में बांट देते हैं, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, इनमें हम बांट देते हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए हम इस विंडोज एक्सप्लोरर की मदद यहाँ पर ले रहे होते हैं। फायदे क्या है इसके, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, इसे चलाना, इसे सीखना बहुत आसान है, आप इस क्लास को देखने मात्र से बहुत सारी नई नई चीजें सीख जाओगे, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट इजी है, डेटा को मैनेज करना इजी है। फास्ट सर्च फीचर, इसमें तेज खोज, अभी मैंने आपको दिखाया सर्च का ऑप्शन, तो जल्दी से किसी भी फाइल एंड फोल्डर को आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यहां से, ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें कि इस विंडोज एक्सप्लोरर को आखिर ओपन किस तरह से किया जाता है, इसे खोला कैसे जा सकता है, तो एक शॉर्टकट की बहुत प्रचलित है, ये 6 मार्च 2023 को जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था उसमें ये शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी कि किसी विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर जो भी पूछ ले, आंसर एक ही रहेगा, उसे ओपन करने की शॉर्टकट की हमारी क्या होती है, तो आप कहेंगे कि भैया ये हमारी विंडो ई होती है। कौन सी होगी दोस्त, तो आप कहिएगा कि ये हमारी विंडो ई होती है। टास्क बार में फोल्डर आइकन पर क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। भैया आप टास्क बार क्या है, तो ये नीचे वाली पट्टी आपकी टास्क बार होती है, यहां पर जो ये एक आइकन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट मेन्यू में आप फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका कौन सा था,
मैंने कीबोर्ड में जैसे ही विंडो ई बटन दबाया तो ये यहां पर जो ओपन हुआ ये क्या है, ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर है। ठीक है, कैसे किया मैंने, विंडो ई बटन दबाया तो ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं यहां पर नीचे की तरफ, ये जो दिखाई दे रहा है ना आइकन, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अभी दिखाई देगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इस वाले येलो वाले जो फोल्डर जैसा आइकन है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, देखो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, ठीक है ना, हो सकता है इसका फोटो पूछ ले, फोटो दे करके पूछ ले ये किस चीज का आइकन है। अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो भी विंडोज एक्सप्लोरर तुम्हारा या फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ठीक है भैया, ओके। तो ये तो हमने इसके ओपन करने के कुछ तरीके जान लिए। इसके अलावा अच्छा, इसमें डेस्कटॉप जो विंडोज एक्सप्लोरर है, डेस्कटॉप क्या चीज होती है कंप्यूटर में आपको पता होना चाहिए। देखो, जब भी आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो, जब भी आप अपने कंप्यूटर को जस्ट स्टार्ट करते हैं, तो जो इंटरफेस तुम्हारे सामने खुल करके आता है ये वाला, इसी को क्या कहा जाता है, इस पूरे इंटरफेस को डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, इस पूरे इंटरफेस को डेस्कटॉप हमारा यहां पर कहा जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि इस डेस्कटॉप में ये जो तुम्हें छोटे छोटे डिब्बे यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें आप और हम आइकन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इन्हें आप और हम आइकन के नाम से जानते हैं। और ये जो नीचे हमारा टास्क बार यहां पर दिया गया, मतलब इसके नीचे जो एक पट्टी आपको दी गई है, इस पट्टी को आप और हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ये जो आपको डेस्कटॉप के सबसे नीचे एक पट्टी दी गई है, इस पट्टी को हम और आप टास्क बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से मेरे भाई, टास्क बार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेस्कटॉप के सबसे नीचे जो पट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे इसे टास्क बार कहा जाता है। ठीक है, टास्क बार के लेफ्ट साइड में क्या मौजूद होता है, आप कहोगे टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेन्यू, इसे आप और हम स्टार्ट मेन्यू के नाम से जानते हैं। और इसकी शॉर्टकट की पूछी जाती है इसे ओपन करने की, तो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एस्केप बटन होता है। ठीक है, अभी लिखाएंगे भी, अभी बस सुन लेंगे। इसके अलावा इसके बगल में आपको एक सर्च का विकल्प देखने के लिए मिलता है, जिससे आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस टास्क बार में हमें कुछ आइकन और देखने के लिए मिलते हैं। अब ये दो तरीके के आइकन होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन एडीक्यूटी ज्यादा पूछ रही है, इसलिए सिर्फ रटना नहीं है। जो दोस्त इस वहम में है कि मैं तो पीडीएफ पढ़ लूंगा, पूरी क्लास क्यों देखूं, दोस्त आई एम सॉरी, बट आप शायद सवाल ना कर पाओ एग्जाम हॉल में। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा तुम पीडीएफ पढ़ो मत पढ़ो, तुम बस एक बार क्लास को देख लेना, सभी चीजें आपको क्लास में याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो हमारा टास्क बार है, इसमें आपको यहां पर वर्ड का लोगो ये दिखाई दे रही है। तो होता क्या है कि या तो हम जिन सॉफ्टवेयर का बार बार यूज कर रहे हैं उनको हम इस टास्क बार में पिन कर दें, मतलब यहीं पर फिक्स कर दें, तो या तो हमें वो दिखाई देते हैं, या फिर जो फाइल एंड फोल्डर हमने वर्तमान में खोले हुए हैं, इन प्रेजेंट जिन्हें हमने ओपन किया हुआ है, वे फाइल एंड फोल्डर हमें कहां दिखाई देते हैं, टास्क बार में दिखाई देते हैं। तो टास्क बार में कौन कौन से आइकन दिखाई देंगे, दो तरीके के आइकन हमें दिखाई देंगे। या तो आपने उन्हें पिन कर रखा हो वहां पर कि तुम यहीं पर रहो, तुम्हारी बार बार जरूरत पड़ती है, तुम यहां से कहीं जाओ मत। ठीक है, या फिर दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा जिसे हमने ओपन किया है वो हमें यहां पर दिखाई दे रहा होता है। जैसे कि अगर आप कहेंगे, मान लो मैं यहां पर क्या करता हूं, ब्रेव वेब ब्राउजर को ओपन करता हूं। अभी ब्रेव वेब ब्राउजर यहां पर खुला हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा तो आप देखोगे कि इसे ओपन करते ही यहां पर दिखने लगा, और जैसे ही मैं इसे बंद कर दूंगा तो ये यहां से चला गया। तो जो हमने वर्तमान में खोले हुए हैं वे हमें टास्क बार में दिखाई देंगे, और जो पहले से पिन किए हुए हैं वे हमें टास्क बार में दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा टास्क बार का और क्या फायदा है, तो इस टास्क बार की मदद से जो जो आपने फाइल एंड फोल्डर खोले हुए हैं एक साथ में कई सारे, आप उनमें आपस में स्विच कर सकते हैं। ब्रेव वेब ब्राउजर, नोट पर आ गए हम, इसके अलावा ब्रेव वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, है ना, फाइल एक्सप्लोरर, एमएस वर्ड, जिस पर भी जाना है आप इनकी सहायता से क्या कर सकते हो, आप इनकी सहायता से इन पर आपस में स्विच कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, आप जब इसे मिनिमाइज कर देते हैं,
जरूरी नहीं है कि वेब ब्राउजर ऐसे आप उस पर काम कर रहे हो तभी, अगर आपने ऐसे कुछ देर के लिए ऐसे मिनिमाइज कर दिया है तब भी ये तुम्हें तुम्हारे टास्क बार में ही दिखाई देगा। इसके अलावा इस टास्क बार के राइट साइड में हमें एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसमें आपको डेट एंड टाइम एंड नोटिफिकेशन एरिया देखने के लिए मिलेगा। क्या? जिसमें आपको डेट एंड टाइम एंड नोटिफिकेशन एरिया मेरे भाई देखने के लिए मिलता है। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो यहां मिल जाएगा। इसके अलावा डेट एंड टाइम, साउंड, आवाज को म्यूट करने का ऑप्शन, वाईफाई को कनेक्ट करने का ऑप्शन, नेटवर्क से रिलेटेड ऐसे कई सारे अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर इस टास्क बार के राइट साइड में देखने के लिए मिल रहे होते हैं। तो अगर मैं आपको इस डेस्कटॉप की बात करूं जो मैं कर रहा था, डेस्कटॉप क्या चीज है? तो जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब जो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है वह डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को वॉलपेपर कहते हैं। क्या है मतलब कि when the process of booting in the computer system is completed, then the screen which we in front it is called desktop, the background of the desktop is called wallpaper। यानी कि अब भाई आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, भैया ये बूटिंग क्या चीज है? व्हाट इज बूटिंग? तो बूटिंग का अर्थ है मेरे भाई, जैसे आप अपने फोन को स्विच ऑफ से ऑन करो, तो जब आप अपने फोन को स्विच ऑफ से ऑन करते हो तो अगर एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड लिखा हुआ आएगा, फिर जिस कंपनी का आपका फोन है उस कंपनी का नाम आएगा। तो ये जो एक पूरी प्रोसेस होती है फोन को स्विच ऑफ से बटन दबाकर अपने आप ऑन होने वाली, इस प्रोसेस को ही हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस के बाद जैसे ही आपका फोन ऑन होता है और बिल्कुल इस तरीके से आपका खुलता होगा जो भी आपके में, इसी को डेस्कटॉप कहते हैं। ऐसे मान लो, मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर को बंद से चालू करोगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो यही हमारी क्या है? यही हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है। डेस्कटॉप पर आपको माय कंप्यूटर या दिस पीसी जैसे फोल्डर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, स्टार्ट मेन्यू और आप ही के द्वारा बनाए गए कुछ एप्लीकेशन शॉर्टकट दिखाई देते हैं। मतलब ऑन द डेस्कटॉप यू सी माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, स्टार्ट मेन्यू एंड एप्लीकेशन शॉर्टकट क्रिएटेड बाय यू। यानी कि ये जो डेस्कटॉप है इसके ऊपर तुम्हें रिसाइकिल बिन, दिस पीसी ऐसे कुछ फोल्डर देखने के लिए मिलते हैं। आप चाहो तो अपनी सुविधा के अनुसार तुम जो भी फाइल एंड फोल्डर यहां पर रखना चाहो उसे लगा सकते हो। क्लियर और नोट? प्लीज एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि डेस्कटॉप के बारे में आपको बात क्लियर हुई जो मैंने आपको बताई यहां पर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे जैसे ये डेस्कटॉप है तो ये जो डिब्बे होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। डेस्कटॉप पर जो एक तीर सा तुम्हें दिखाई देता है इसे माउस पॉइंटर या मैं कहूं माउस कर्सर कहा जाता है। इसे माउस पॉइंटर या फिर इसे माउस कर्सर कहा जाता है। और ये जो पूरा इंटरफेस है इसे डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या? इसे डेस्कटॉप कहा जाएगा। इसके सबसे नीचे की जो पट्टी होगी इसे टास्क बार कहा जाएगा। टास्क बार के राइट साइड में तुम्हें स्टार्ट मेन्यू देखने के लिए मिलेगा। टास्क बार के ही लेफ्ट साइड में तुम्हें स्टार्ट मेन्यू देखने के लिए मिलेगा। उसके बगल में सर्च बार होगा, उसके बगल में टास्क बार के कुछ आइकन होंगे, उसके राइट साइड में तुम्हें नोटिफिकेशन एरिया और डेट एंड टाइम, ये सारे विकल्प देखने के लिए मिल रहे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई, जस्ट एक मिनट रुकेंगे। चलो तो मुझे बताओ एक बार यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे क्या यहां तक की बातचीत आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बार यस करके बताएंगे। फिर अगर मैं कर्सर की बात करूं तो जो ये आपको ऐसे तीर टाइप के दिखाई देते हैं इसे हम कर्सर कह रहे होते हैं। क्या कर्सर? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को माउस पॉइंटर या फिर कर्सर कहते हैं। और अगर आप कंटेक्स्ट मेन्यू ओपन करना चाहते हो, फॉर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, तो हमारी शॉर्टकट की क्या होती है? तो हमारी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F10 होती है। शिफ्ट प्लस F10 होती है। इसका क्या मतलब है? ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का है ना। इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी फाइल एंड फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं तो जो एक ऐसी ये पूरा मेन्यू खुल करके आता है, इस मेन्यू को आप और हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे मेरे भाई हम और आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कह रहे होते हैं।
ठीक है जी। टास्क बार के बारे में अभी अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, तो वो बातें हम यहाँ पर देखेंगे। टास्क बार क्या कह रहा है कि ये डेस्कटॉप के नीचे एक पतली पट्टी होती है जिसके बाएं ओर पर स्टार्ट बटन और राइट साइड पर घड़ी रहती है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें हम क्विक लॉन्च कहते हैं, जिन्हें हम क्विक लॉन्च कहते हैं। टास्क बार के दाईं ओर नोटिफिकेशन एरिया और कई प्रोग्राम आइकन, कंप्यूटर सेटिंग, पेन ड्राइव, साउंड आदि दिखाता है। दिस इज द थिन बार at the bottom of the desktop with the start button on the left and the click clock on the right. On the taskbar there are some other small icon on the clock side which is called quick launch to right of the taskbar in the notification area. This area shows many program icon, computer setting, pen drive, sounds etc. क्लियर है? चलिए ओके है ना। तो ये जो आपकी सबसे नीचे की पट्टी है, अगर आपसे पूछा जाए टास्क बार कहाँ स्थित होता है, जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो टास्क बार कहाँ स्थित होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप। तो आप क्या कहोगे भैया? बॉटम में। कहाँ पर? लेफ्ट, राइट, सेंटर नहीं होता, बॉटम में मौजूद होता है। कहाँ पर? बॉटम में। क्लियर है दोस्त? चलो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि एक दिस पीसी जिसका नाम पहले माय कंप्यूटर हुआ करता था, क्या? जिसका नाम पहले माय कंप्यूटर या दिस पीसी हुआ करता था, वो होता है। वो भी कहां ले जाता है हमें? इसी फाइल एक्सप्लोरर में ही ले जाता है। तो ये आइकन यूजर के कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें हार्ड डिस्क के भाग, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, वीडियो, पिक्चर, लोकल डिस्क सी, कंट्रोल पैनल, फोल्डर, रिमूवेबल डिस्क ड्राइव है ना, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, प्रिंटर आदि के आइकन होते हैं। किसमें? माय कंप्यूटर या दिस पीसी में। दिस आइकन डिस्प्लेस ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द यूजर कंप्यूटर। इट कंटेन्स आइकन ऑफ हार्ड डिस्क, पार्ट्स, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, वीडियो, पिक्चर, लोकल डिस्क सी, कंट्रोल पैनल, फोल्डर, रिमूवेबल ड्राइवर आदि। विंडोज 8, 10 और 11 में इसका नाम बदलकर दिस पीसी कर दिया गया। पहले इसका नाम माय कंप्यूटर हुआ करता था, है ना। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था मेरे भाई? पहले इसका नाम हमारा माय कंप्यूटर हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल करके दिस पीसी कर दिया गया। तो जब आप इसे ओपन करते हैं दिस पीसी को, तो कुछ एक ऐसा इंटरफेस तुम्हें देखने के लिए मिलता है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मेरे भाई आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। जिसमें लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई या फिर डेस्कटॉप, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, पिक्चर, म्यूजिक, ऐसे अलग अलग फोल्डर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होते हैं। अच्छा, लोकल डिस्क सी का काम क्या होता है? तो जब हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं तो वो हमारा लोकल डिस्क सी में ही जाता है। तो ये सबसे जरूरी डिस्क होती है हमारे कंप्यूटर की। सबसे महत्वपूर्ण जो डिस्क है वो कौन सी है? वो लोकल डिस्क है। डाउनलोड फोल्डर के अंदर क्या होगा? तो जो भी कुछ आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, जो भी कुछ फाइल, फोल्डर, वीडियो, मूवी, सॉन्ग अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो किस फोल्डर में जाएगा अपने आप? तो जब भी हम किसी चीज को डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ही एक डाउनलोड नाम का फोल्डर होता है, उसमें चला जाता है। तो व्हेन वी डाउनलोड अ फाइल इट ऑटोमेटिकली गोज टू द डाउनलोड फोल्डर। डॉक्यूमेंट में क्या होगा जी? डॉक्यूमेंट फोल्डर का क्या काम है? तो जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो, चाहे एमएस वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, किसी में भी अगर आप काम कर रहे हो और अगर आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट यानी कि अपने आप ऑटोमेटिक वो फाइल आपकी किसी लोकेशन पर सेव होगी। तो वो लोकेशन इसकी माय डॉक्यूमेंट होगी। हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इसे किसी और फाइल या फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने आप की अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट फोल्डर में होगा। व्हेन वी सेव अ फाइल बाय डिफॉल्ट इट इज सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर। जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यह डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्या होती है मेरे भाई? सेव होती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, जब हमने देखा था कि यहां पर इसे सर्च बार कहते हैं, तो आप यहां पर जो भी कुछ सर्च करोगे तो उससे आपकी वो चीज निकल आएगी। तो इसकी शॉर्टकट की क्या क्या होती हैं? तो याद रखना, विंडोज एक्सप्लोरर में सर्च करने की शॉर्टकट की F3, कंट्रोल F या कंट्रोल E, ये तीनों ही होती हैं। यानी कि चाहो तो आप कंट्रोल F बटन दबा दो, चाहो तो आप कंट्रोल E बटन दबा दो और चाहो तो आप F3 बटन दबा दो। इन तीनों से ही आपका जो कर्सर अपने आप यहां पहुंच जाएगा और आप जो भी कुछ सर्च करके एंटर बटन दबाओगे वो आपका सर्च होने लग जाएगा।
मैं आपको पूरी की पूरी क्लास एक बार शुरू से एंड तक रिवाइज भी करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे क्या यहां तक की बातचीत समझ में आ गई? यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, डाउट तो नहीं है? अगर है तो मुझसे पूछ लो कि भैया इस जगह पर डाउट है, ये आप हमें बता दीजिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो हमने अगर शुरू से मैं बात करूं, हमने क्या सीखा? हमने ये जाना कि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है ये एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसकी सहायता से हम अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज में हम इसे कट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इस फोल्डर से उठाकर दूसरे फोल्डर में रख सकते हैं, यहाँ पर भी बनी रहे, दूसरे में भी बनी रहे, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसका नाम बदल सकते हैं, उसके अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। ये सारे काम हमारे इसी के अंदर होंगे। ठीक है जी, चलिए, अब इसके बाद आप देखोगे कि हम बार बार एक नाम ले रहे हैं, फाइल एंड फोल्डर। फोल्डर क्या चीज होती है? फोल्डर एक तरह से ये मानो कि एक डिब्बा है जिसके अंदर तुम अपना जो भी सामान रखना चाहते हो वो रखोगे। फोल्डर क्या है? फोल्डर एक तरीके का डिब्बा है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आप राशन लेकर आए घर से, आप राशन लेकर आए अपने घर पे, ठीक है, तो अब आप भैया चीनी लेके आए, तो चीनी को चीनी के डिब्बे में रखोगे, है ना, चीनी को चीनी के डिब्बे में रखोगे। इसके अलावा भैया चाय की पत्ती को चाय की पत्ती के डिब्बे में रखोगे। तो वो जो डिब्बे हैं ना अलग अलग, वो डिब्बे हमारे क्या है? वे फोल्डर हैं। ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे अगर कोई नया फोल्डर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? तो आप देखेंगे कि फोल्डर के अंदर हम अपनी कोई फाइल या किसी और भी फोल्डर को स्टोर करके रखते हैं। इसे डायरेक्टरी भी कहा जाता है। इनसाइड द फोल्डर वी स्टोर आवर फाइल एंड फोल्डर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्टरी। ये जो एक आइकन होता है आपका, ये फोल्डर का ही होता है। ये जो आइकन है आपका, ये फोल्डर का ही होता है। और याद रखना, अगर आपने किसी एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर रख दिया तो उस वाले फोल्डर को नेस्टेड फोल्डर या फिर सब फोल्डर के नाम से भी जाना जा सकता है। फोल्डर इनसाइड फोल्डर इज कॉल्ड इंस्टेड फोल्डर या सब फोल्डर, नेस्टेड फोल्डर या फिर सब फोल्डर। ये शॉर्टकट की आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, छपी हुई मिल सकती है। याद रखना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट है कि विंडोज एक्सप्लोरर में किसी नए फोल्डर को बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन क्या हो जाएगी? अगर आपको कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की मेरे भाई हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन हो जाती है। कैसे? आइए जानते हैं। ऐसे देखो, यहां पर मुझे एक नया फोल्डर चाहिए। मैं क्या करूंगा मेरे भाई? मैं अपने कीबोर्ड में यहां पर कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे एक नया फोल्डर यहां पर आ चुका है। एक नया फोल्डर यहां पर आ चुका है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, तो यहां पर आपका नया फोल्डर आ चुका है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ये तो शॉर्टकट की थी जो बार बार पूछी जाती है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस डेस्कटॉप पर ही राइट क्लिक करो अपने माउस से। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो तुम्हें यहां पर न्यू देखने के लिए मिलेगा, और इस न्यू पर जाकर तुम फोल्डर पर अगर क्लिक कर देते हो तब भी एक नया फोल्डर हमारा बन जाएगा, है ना। तब भी हमारा एक नया फोल्डर यहां पर बन जाता है। तो न्यू फोल्डर को बनाने की शॉर्टकट की समझ में आ गई क्या है और कैसे बनाना है, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो या तो ऐसे कर लो, या फिर अगर स्टेप पूछे, स्टेप भी पूछता है आजकल एग्जामिनर, तो आप क्या करेंगे? राइट क्लिक ऑन स्क्रीन, राइट क्लिक ऑन स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे। उस राइट क्लिक के बाद आप न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू पर, और उस पर क्लिक करने के बाद आप न्यू फोल्डर पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे, न्यू फोल्डर पर क्लिक कर देंगे, और इससे क्या हो जाएगा? इससे एक नया फोल्डर आपका बन जाएगा। उसके अंदर आप कोई फोल्डर रखना चाहो, कोई नई फाइल रखना चाहो, रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो राइट क्लिक अभी मैंने करा, इस राइट क्लिक को करने की ही शॉर्टकट की मैंने आपको शिफ्ट प्लस F10 बटन बताई थी। यानी कि आप शिफ्ट F10 बटन दबाओ, इस न्यू पर जाओ, और यहां से आप इसे फोल्डर पर क्लिक करके एक नया फोल्डर यहां से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहां पर कुछ विंडोज एक्सप्लोरर से संबंधित इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज बताने वाला हूं, है ना। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर के लिए
कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं, ये इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाए तो मेरे भाई ले लेना, रख लेना। तुम्हारे पेपर में इस पेज से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो पेज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, इस पेज से ना जाने कितने पेपरों में, मतलब ये मानो सीजीएल मेंस जो 2023 हुआ था, अगर आप वो 80 के 80 सवाल देखोगे तो इस अकेले पेज से तुम्हें कम से कम, मतलब जो शॉर्टकट की मैं तुम्हें 2 पेज में बताने वाला हूं, कम से कम 6 से 7 सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्टकट की दी गई है विंडो प्लस ई। ये किस लिए होती है आखिर? तो हम कहेंगे कि टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर या टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। किसी विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हम विंडो ई बटन का प्रयोग कर रहे होते हैं। ये सवाल आपसे 6 मार्च 2023 को सीजीएल मेंस वाले पेपर में पूछा गया था। विंडो डी किस लिए होती है? ये भी किसी दूसरी शिफ्ट में सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। इसका क्या काम है? जितने भी फाइल फोल्डर तुम्हारे खुले हुए हैं प्रेजेंट में, जितने भी फाइल और फोल्डर तुमने खोले हुए हैं, कोई भी एप्लीकेशन खोली हुई है, उन सबको हाइड कर देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विंडो डी। टू हाइड और अनहाइड ऑल ओपन एप्लीकेशंस, सभी खुली हुई फाइल एंड फोल्डर को बंद करने के लिए। यानी कि आप जैसे ही यहां पर विंडो डी बटन दबाओगे तो आप देखोगे वैसे कितनी सारी एप्लीकेशंस अलग अलग खुली हुई हैं हमारी, देखो है ना, कितनी सारी खुली हुई है। लेकिन अगर आप इसे सबको एक साथ ही छिपाना चाहते हो एकदम से, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विंडो डी। मान लो आप गेम खेल रहे थे, पीछे से पापा आ गए और तुम पढ़ाई वाले कमरे में बैठे थे, घर वालों को तुमने कह रखा था कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, और तुम गेम खेल रहे थे। अब अचानक से पापा आ गए तो क्या होगा? तो आप यहां पर जैसे ही विंडो डी बटन दबा दोगे तो जो भी चल रहा था वो सब का सब क्या हो जाएगा? यहां पर बंद हो जाएगा। ठीक है सर, आप क्लासेस अच्छी करा रहे हैं, स्क्रीनशॉट नहीं हो पा रहा है। ये क्लास एप्लीकेशंस पर हो रही है इसलिए नहीं हो पा रहा है, जब ये रिकॉर्डेड होके यूट्यूब पर डलेंगी तब हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे यहाँ पर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। सर पेपर इंग्लिश में होता है, भैया इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। विंडो डी शॉर्टकट की समझ में आई? तो जितने भी, अच्छा क्या सिर्फ हाइड होगा? नहीं, हाइड के बाद फिर से दबा दोगे तो अनहाइड भी हो जाएगा। तो जितने भी फाइल एंड फोल्डर कितने भी खोल रखे हो, 50 क्यों ना खोल रखे हो, उन सबको एक साथ हाइड करने के लिए हम विंडो डी शॉर्टकट की का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे एक शॉर्टकट की होती है विंडो एल। ये होती है अपने कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। किसके लिए मेरे भाई? ये होती है हमारी कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए। और ये सवाल आपसे पूछा गया था, हाल ही में एक पेपर हुआ था 2025 में, 27 अप्रैल 2025 को यूपी SSSC वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी का पेपर हुआ था, है ना, यूपी में पेपर होता है, उसमें यह सवाल आपसे पूछा था कि किसी कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या होगी? तो वो विंडो प्लस एल होती है हमारी, विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए। टू लॉक योर विंडो स्क्रीन। कैसे? जैसे ही मैंने यहां पर विंडो एल बटन दबाया तो ऐसे हो जाएगी। अब अगर मैंने इसमें कोई पासवर्ड लगाया होगा तो पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि मैंने इसमें नहीं लगाया तो नहीं मांग रहा। अदरवाइज जब आप अपने कंप्यूटर पर, जब तुम अपनी ड्रीम जॉब पा करके बैठोगे, जब आप जीएसटी ऑफिसर बनोगे, जब आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बनोगे, जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, जब आप एग्जामिनर बनोगे, जो भी आपकी पोस्ट आपको मिलेगी, जब आप कंप्यूटर पर काम करोगे और जब तुम काम करते करते थक जाओगे तो तुम सोचोगे कि एक कप चाय हो जाए अगर तो मजा आ जाए। अब आप चाय पीने जाओगे तो भाई आपका कंप्यूटर अगर चालू रहेगा तो कोई और व्यक्ति आकर के उसमें कोई छेड़खानी कर सकता है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं? आप वहां पर अपने कंप्यूटर को लॉक करके जाएंगे। कैसे? विंडो एल बटन दबाकर। और आपने पासवर्ड लगा रखा होगा तो कोई और व्यक्ति उसको खोल नहीं पाएगा। ठीक है, कोई और व्यक्ति क्या नहीं कर पाएगा मेरे भाई? इसे ओपन नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक शॉर्टकट की होती है विंडो आर। ये विंडो आर किस लिए होती है? विंडो आर होती है मेरे भाई रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। किसके लिए? रन कमांड डायलॉग बॉक्स। ये रन कमांड डायलॉग बॉक्स क्या चीज है जी? तो जैसे ही आप विंडो आर बटन दबाते हैं तो एक ऐसे करके आपका एक बॉक्स खुल करके आता है। इसकी सहायता से आप कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक्सेल ओपन करना है तो मैं यहां पर एक्सेल लिख दूंगा तो मेरा एक्सेल ओपन हो गया। तो इस रन कमांड डायलॉग बॉक्स की सहायता से आप कोई कमांड देकर कुछ अपनी एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की याद रखेंगे।
विंडो आई शॉर्टकट की किस लिए है? अगर आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग को ओपन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर सेटिंग खोलने के लिए हम विंडो आई बटन दबाते हैं। जैसे ही मैं विंडो आई बटन दबाऊंगा तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड में विंडो आई बटन दबाया तो ये विंडोज सेटिंग आपके सामने यहां पर खुल गई है ना। ये विंडोज सेटिंग क्या है मेरे भाई, आपकी यहां पर खुल चुकी है। बस इतना सा याद रखना है कि विंडो आई की सहायता से हम विंडोज की सेटिंग ओपन करते हैं। एक चीज और दोस्त मेरे भाई याद रखना कि हो सकता है कि जो भी मैं आपको ये वन लाइनर बता रहा हूं इन्हीं पर बेस्ड एग्जामिनर आपसे एक प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल पूछ ले। आप कहोगे भाई ये प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल कैसा होता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कैसे सवाल आजकल पूछ रहा है एग्जामिनर। दिल्ली पुलिस में सवाल पूछ रहा है, ऐसे चीजें वही होंगी, चीजें एक टू जेड वही होंगी, लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग होगा। कैसे? तो मैं जैसे आप में से कोई एक नाम ले लेता हूं कि मान लो मैं ऐसे कह देता हूं कि एक एसएससी सीजीएल 2025 में सिलेक्टेड कैंडिडेट को, एक एसएससी सीजीएल 2025 में सिलेक्टेड कैंडिडेट अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है और उसे कुछ 10 मिनट के ब्रेक पर जाने के लिए अपने कंप्यूटर को वह लॉक करना चाहता है। बताओ उसे दिए गए 4 ऑप्शन में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। तो मतलब ओवरऑल से ये पूछा है कि कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है, लेकिन मतलब अगर ऐसे भी पूछ लेता लॉक योर पीसी, शॉर्टकट की ऑफ लॉक योर पीसी, तब भी आंसर वही रहता। लेकिन उसी बात को उसने थोड़ा लेंदी बना दिया, उसी बात को उसने थोड़ा सा घुमा दिया आपका, और सवाल वही पूछा है, तो अर्थ नहीं चेंज होगा। अगर आप चीजों को सिर्फ पीडीएफ से पढ़ोगे तो शायद नहीं समझ पाओगे इन बातों को, लेकिन जब आप क्लास देखोगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आएंगी। और एग्जामिनर ऐसे सवाल आजकल पूछ रहा है। इन्हीं सवालों को स्टेटमेंट वाइज बना सकता है, 5 शॉर्टकट की एक ही सवाल में दे देगा। बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी एक शॉर्टकट की सही नहीं है। ऐसे कर करके आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऑल्ट टैब शॉर्टकट की किस लिए होगी? तो जैसे अभी आप देखेंगे हमने यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस ओपन करी हुई हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसे आप लोग देखते होंगे आप अपने फोन को आपने स्विच ऑफ से ऑन करा, ठीक है, फिर आपने सबसे पहले व्हाट्सएप ऑन करी, फिर आपने टेलीग्राम ऑन करा, फिर आपने यूट्यूब ऑन करा, फिर आपने मैं कहता हूं कि इंस्टाग्राम ऑन करा। अब आपने 4-5 चीजें ऑन कर ली, मतलब अब खोल खोल के सब रख लिया, लेकिन इन प्रेजेंट आप इंस्टाग्राम पर हो। अब आप क्या चाहते हो कि आपने जो थोड़ी देर पहले यूट्यूब खोला था उस पर चले जाओ, तो आप क्या करते हो अपने फोन में इधर की तरफ क्लिक करके ऑप्शन पर और ऐसे ड्रैग करके ऐसे स्लाइड करके और जहां पर यूट्यूब होगा उस पर क्लिक कर देते हो। मतलब वो एप्लीकेशंस खुली तो थी लेकिन बैकग्राउंड में थी, तो उनमें आपने आपस में स्विच कर लिया। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में जैसे आप देखो मैंने वर्ड ओपन कर रखा है ना, ये क्रोम ओपन कर रखा है, ऐसे अलग अलग चीजें ओपन कर रखी हैं। अब इनमें मुझे स्विच करना है, स्विच। अब या तो मैं इस टास्क बार पर क्लिक करूं, यहां पे देखो, ठीक है, या फिर मैं देखो वर्ड ओपन हो गया, या फिर ये, तो या तो इससे करूं या फिर मैं क्या कर सकता हूं अपने कीबोर्ड में ऑल्ट टैब बटन दबाऊं। कौन सा टैब दबाऊं मेरे भाई? ऑल्ट टैब बटन दबाऊं। तो जैसे ही मैं यहां पर ऑल्ट टैब बटन दबाऊंगा तो आप देखोगे कि ये राइट साइड में स्विच होने लगा, है ना। हम अपने राइट साइड की एप्लीकेशन पर स्विच करने लगे। जैसे ही मैं इस वाले पर छोड़ दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। और आगे बढ़ो, एमएस वर्ड पे जाना है, एमएस वर्ड पे ले जाकर के छोड़ दो, एमएस वर्ड ओपन। तो ये क्या है हमारा, इसे हम कहते हैं ऑल्ट टैब शॉर्टकट की स्विच एप्लीकेशंस टू द राइट साइड। अपनी खुली हुई फाइल एंड फोल्डर एंड एप्लीकेशन में दाईं ओर स्विच करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, स्विच एप्लीकेशंस टू राइट साइड, एप्लीकेशन को दाईं ओर स्विच करने के लिए। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। ये शॉर्टकट की किस लिए होगी भैया, है ना, ये शॉर्टकट की किस लिए होगी? तो जो काम आप राइट साइड में स्विच कर रहे थे उसी को आप लेफ्ट साइड में भी स्विच कर सकते हैं। ऑल्ट शिफ्ट टैब है ये भी स्विच के लिए ही, लेकिन ऑल्ट शिफ्ट करोगे तो ये लेफ्ट साइड में स्विच होगा और शिफ्ट टैब करोगे तो ये राइट साइड में होगा। ऑल्ट टैब करोगे तो ये हमारा राइट साइड में होगा। स्विच एप्लीकेशन टू द लेफ्ट साइड, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक शॉर्टकट की होती है हमारी ऑल्ट एंटर की। ये सवाल भी आपसे 6 मार्च 2023 सीजीएल मेंस में पूछा गया था। मतलब जो क्लास आज आप पढ़ रहे हो इस अकेली क्लास से सीजीएल मेंस 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी 6 मार्च वाली में, ऑल्ट एंटर।
टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल एंड फोल्डर ईटीसी, यानी कि यदि आप अपनी किसी फाइल एंड फोल्डर की बारे में जानकारी देखना चाहते हो, प्रॉपर्टी मतलब आपने ये फाइल कब बनाई थी, इसमें लास्ट काम कब करा, ये किस प्रकार की फाइल है, ये कितने एमबी की है, इसका साइज कितना है ना, ये जो जानकारियां होती हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज का जो ऑप्शन अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप ऑल्ट एंटर बटन दबाते हैं। कौन सा बटन दबाते हैं दोस्त? आप ऑल्ट एंटर बटन दबाते हैं। कैसे? ये फोल्डर अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। अब अगर मैं इस फोल्डर की क्या देखना चाहता हूं, प्रॉपर्टीज, तो या तो मैं राइट क्लिक करूं और इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर दूं। तो जैसे ही मैं यहां पर राइट क्लिक करके इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूंगा मेरे भाई, जैसे ही मैं राइट क्लिक करके इस प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये आपके न्यू फाइल एंड फोल्डर की प्रॉपर्टी आ गई। फाइल टाइप क्या है? ये एक फोल्डर है। लोकेशन क्या है? लोकल डिस्क सी के अंदर, यूजर फोल्डर के अंदर, मैक्स सब फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप पर ये फाइल है। साइज क्या है? 0 बाइट। कहां पर है ना, कितने बजे बनाई है? तो 25 दिसंबर 2025 को 9:45 पर ये फाइल आपकी तैयार की गई है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इस प्रॉपर्टीज से मिलती है। इसी प्रॉपर्टीज को फंक्शन को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या थी? तो मैंने ये फोल्डर सिलेक्ट करा और मैं कीबोर्ड से जैसे ही अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एंटर बटन दबाऊंगा, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एंटर बटन दबाऊंगा, तो आप देखेंगे ये काम नहीं कर रहा, मैं इसका कीबोर्ड का बटन हो, है ना, तो आप देखोगे ये हमारी प्रॉपर्टीज यहां पर ओपन हो जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो इसके अलावा आप देखेंगे एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F4। हमारे कंप्यूटर में या हमारे विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर एक शॉर्टकट की होती है मेरे भाई, जिसे आप और हम कहते हैं ऑल्ट प्लस F4। ये किस लिए होती है? तो आपने कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, उसे बंद करने के लिए, उसे पूरी तरह से बंद करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? ऑल्ट F4 का। और जब कोई भी फाइल फोल्डर बचा हुआ नहीं रहेगा, तब अगर आप ऑल्ट F4 बटन दबाओगे, तो इसकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन यानी कि बंद भी कर सकते हैं। तो यही बात मैंने यहां लिख दी है कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, या फिर क्लोज ओपन ऐप फोल्डर फाइल ईटीसी, किसी भी खुले हुए ओपन ऐप फाइल या फोल्डर को बंद करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर को या किसी खुले फाइल फोल्डर को बंद करने के लिए हमारी कौन सी होगी? ऑल्ट प्लस F4 होती है। इस बार जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस में शॉर्टकट की पूछे जाने के चांसेस हैं, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। ये किस चीज की है? तो ये टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की है। ये किस चीज को ओपन करने की शॉर्टकट की है मेरे भाई? ये हमारी टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। अच्छा, आप कहोगे भैया एक बार तो आपने पहले ऑल्ट कंट्रोल डिलीट बताई थी, तो ये भी होती है। टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस्केप भी है, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट भी है। भैया दोनों ऑप्शन में दे दी जाएंगी, तब हम क्या करेंगे? अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे दी जाएंगी, तो आप प्राथमिकता इसे दोगे, है ना, फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसे देंगे? इसे देंगे। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं मौजूद हुई, सिर्फ ये वाली हुई, तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो इसे ही लगा दोगे। ऐसा क्यों है जी? समझो, देखो, जब आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट बटन दबाते हो, जब आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट बटन दबाते हो मेरे भाई, तो क्या होता है? ऐसे। तो अब ये एक पेज खुल के आया, यहां पर टास्क मैनेजर लिखा है, तो मैं इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तब ये खुलेगा। लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्टली ही टास्क मैनेजर ओपन करना है, तो तुम कंट्रोल शिफ्ट एस के बटन दबा दो, टास्क मैनेजर ओपन हो गया। तो डायरेक्टली टास्क मैनेजर को डायरेक्टली ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है हमारी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन हमारी हो जाती है। F5 बटन किस लिए होता है? तो अपने कंप्यूटर को आप क्या कर सकते हो? रिफ्रेश या किसी लिस्ट को रीलोड करने के लिए हम इस F5 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। F2 शॉर्टकट की किस लिए होती है? अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने यहां पर क्या किया, इस फोल्डर का नाम न्यू फोल्डर है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा कि ये जो आपका एक फोल्डर है, इसका नाम न्यू फोल्डर है, दिखाई दे रहा है? दे रहा होगा। अब अगर मुझे इसका नाम बदलना है, तो या तो मैं राइट क्लिक करूंगा, अरे हो जा भाई,
है ना। और यहां पर रीनेम आता है हमारा एक ऑप्शन, कौन सा, रीनेम। उस रीनेम पर क्लिक करके इसके नाम को बदलूं, या फिर उस फाइल या फोल्डर को पकड़ करके मतलब सिलेक्ट करके आप F2 बटन दबा दो। तो जैसे ही आप F2 बटन दबाओगे तो उससे भी हमारे उस फाइल या फोल्डर का नाम चेंज किया जा सकता है ना। तो ये क्या है हमारा F2, रीनेम आ फाइल एंड फोल्डर नेम। रीनेम आ फाइल एंड फोल्डर नेम मतलब किसी फाइल या फोल्डर के नाम को बदलने के लिए आपकी ये शॉर्टकट की हमारी होती है। ठीक है जी। तो अब एक बार आप लोग ये देख लीजिए कि यहां से सवाल पूछे भी जाते हैं या नहीं पूछे जाते, और पूछे जाते हैं तो कुछ कैसे पूछे जाते हैं, आइए जानेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे एक सवाल आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। इस सवाल को पढ़ेंगे एक बार, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, और नहीं दिखाई दे रहा तो मैं तो आपको फिर बताऊंगा ही, है ना। एक बार इस सवाल को पढ़िएगा। हालांकि इसमें अभी ऐसा टेस्ट वाली कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि चीजें आसान हैं। सवाल क्या कह रहा है ध्यान से सुनेंगे, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बताता हूं, सुनो। सवाल का कहना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, बताओ। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहेंगे तो आपको इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करना चाहिए। कंट्रोल आर, भैया नहीं, कंट्रोल आर तो नहीं है। ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर मैंने आपको बताया था कि ऑल्ट एंटर का प्रयोग आप किस लिए करोगे, किसी फाइल की प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए। तो इस सवाल का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और यह सवाल आपसे पूछा गया है कब, SSC CHSL मेंस 18 नवंबर 2024 को। 18 नवंबर 2024 को यह सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको लग रहा होगा अरे सर ऐसे ही नाम ले दे रहे हैं किसी भी एग्जाम का, पता नहीं पूछे भी गए हैं कि नहीं पूछे गए। देखो 6 मार्च 2023, जो मैं बार बार नाम ले रहा हूं सीजीएल मेंस का, जब पहली बार कंप्यूटर में ऐड ऑन हुआ था यह सवाल पूछा था। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आप किसी फोल्डर को बंद करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की बताई थी, ऑल्ट F4। यह सवाल भी आपसे पूछा गया है कब, तो यहां पर आप देखेंगे SSC CGL 2022 वाला जो मेंस हुआ था 6 मार्च 2023 को, उसमें यह सवाल आपसे पूछा था। इसके अलावा अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था इसी से कि निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल, किस शॉर्टकट की का प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किया जाता है। तो विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए आप और हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, उसके लिए मेरे भाई हम विंडो ई शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। और यह सवाल भी SSC CGL मेंस 6 मार्च 2023 को पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उनके सवाल कुछ इस तरह से आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अब एग्जामिनर किस तरह से चेंज कर सकता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले एक बार आप ये सवाल और देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है। प्रॉपर्टी को ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है इनमें से, है ना। किसी फाइल के लिए, किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को ओपन करने की शॉर्टकट की इनमें से कौन सी है, तो हम कहेंगे ऑल्ट एंटर होती है। तो अभी इनका टिक लगा हुआ भी आप कर पा रहे हो, मतलब इसकी कोई वो नहीं है, बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाल इस तरीके से आपसे यहां से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है दोस्त। अभी क्या ये चैप्टर खत्म हो गया, नहीं भाई अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चैप्टर कल की क्लास में और चलेगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चीजें वही है सब कुछ, बस क्वेश्चन को पूछे जाने का लहजा चेंज हो जाता है, तरीका चेंज हो जाता है, वहां पर चीजें थोड़ी टफ लग सकती हैं। और मैं आपको डे 1 से अवेयर करके चलूंगा इस बात को लेकर कि कंप्यूटर इस बार इतना आसान नहीं पूछा जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात, दिल्ली पुलिस पेपर करा रही है, अभी हाल ही में चल रहे हैं उसके पेपर, सवाल आसान ही है, सारी चीजें क्लासेस में से मिलेंगी, लेकिन सवाल को पूछे जाने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेंदी लैंग्वेज होगी, तुम सवाल याद नहीं कर पाओगे क्या पूछा था, इतनी बड़ी लैंग्वेज में सवाल पूछा जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अब आपको कैसे सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये सवाल आप देखेंगे, असर्शन और रीजन, आपने ये चीज पढ़ी है, इस सवाल का उत्तर आप खुद से मुझे दोगे अभी। अभी मुझे आपसे इस सवाल का उत्तर चाहिए, पहले सवाल पढ़ो। असर्शन कह रहा है कि द विंडोज टास्क बार अलाउज यूजर टू क्विकली स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। विंडोज टास्क बार उपयोगकर्ताओं को खुले अनुप्रयोगों यानी कि एप्लीकेशंस के बीच जल्दी से स्विच करने की अनुमति देती है आपस में।
रीजन क्या है इसका? टास्क बार प्रत्येक आइकन केवल एक न्यूनतम यानी कि मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करता है। ईच आइकन ऑन द टास्क बार रिप्रेजेंट अ मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन ओनली। क्या ऐसा है? तो आप अब पढ़ो इस सवाल को। असर्शन तो सही है कि विंडोज टास्क बार में जितनी भी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं आप इन्हें जल्दी से क्या कर सकते हैं, क्लिक कर करके आपस में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रीजन क्या कह रहा है? ईच आइकन ऑन द टास्क बार रिप्रेजेंट अ मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन। नहीं दोस्त, ये बात गलत है। केवल न्यूनतम मतलब केवल मिनिमाइज की हुई फाइल नहीं दिखाएगा, जो फाइल मैक्सिमाइज की हुई है। अब आप कहोगे भैया मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या है? तो ये भी मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि जैसे कोई फोल्डर है, अब ये खुला हुआ है ऊपर तो ये मैक्सिमाइज है, और जब आप इसे मिनिमाइज कर दोगे तो ये नीचे आ जाता है। तो भाई अगर आपने इसे ओपन किया हुआ है तो चाहे ऐसे खुला हो या इसमें नीचे की तरफ बैठा हो, आप इसे क्या है दोनों तरह से दिखाई देता है। ये कह रहा है सिर्फ मिनिमाइज में दिखाई देता नहीं, ओपन होगा तब भी तो यहीं पर दिखाई देगा। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और इस सवाल का आंसर क्या होगा? ए सही पर आर गलत। ए सही पर आर गलत। तो ऐसे कुछ सवाल आपसे मेरे दोस्त यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक सवाल मैं आप सभी के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप मुझे बताएंगे कि किसी नहीं पीसी को लॉक करने की शॉर्टकट की, पीसी को लॉक करने की शॉर्टकट की हमारी क्या होगी? ये आप मुझे एक बार बताइएगा। कल की क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे होंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूं यहाँ पर, क्योंकि जब ऑप्शन होते हैं तो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं। और आप सभी सीजीएल मेंस वाले दोस्त हैं हमारे साथ, तो ये सभी ट्रिक्स आप खूब अप्लाई करते होंगे कि ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह करके आंसर आप कैसे आसानी के साथ ला सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस सवाल का उत्तर मुझे आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना। आप मुझे क्लास के बारे में बताना, आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और क्या कुछ अगर आपको कमी लगी हो कोई कि सर इसमें भैया इसमें ये कमी थी, इसे आप ठीक कर लीजिएगा, तो वो सजेशन भी आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। अगर कोई अच्छी चीज लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, समझ में अच्छे से आई हो, प्रैक्टिकल कराने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वो भी आप मुझे बता देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन आए और फिर मैं उस चीज को करूं। और जो चीज ठीक ना लगी हो वो बता देना कि भैया ये चीज ठीक नहीं थी, इसे चेंज करिए। तो अगर वो जेन्युइन होगी तो मैं उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तो स्वागत आप सभी के, कमेंट का जरूर बताना क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।